नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप सभी तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और देखते हैं सुर्खियां। जम्मू कश्मीर के तीसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार जारी। जेपी नड्डा कठुआ में भरेंगे हुंकार, तो वहीं राहुल गांधी रामगढ़ और छंबू में करेंगे जनसभा। उमर अब्दुल्ला भी 3 निर्वाचन क्षेत्रों में करेंगे चुनावी रैली। हरियाणा के चुनावी रण में दिग्गजों का लगा जमावड़ा। गृहमंत्री अमित शाह आज रेवाड़ा, मुलाना और लाडवा में विधानसभा में करेंगे जनसभाएं। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती फरीदाबाद में करेंगी चुनावी रैली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचा चुनाव आयोग का दल। मुंबई में कई राजनीतिक दलों और विभागीय अधिकारियों के साथ आज होगी बैठक। विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को हो रहा है खत्म। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे विश्व पर्यटन दिवस समारोह का उद्घाटन। पर्यटन और शांति की थीम पर देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बैरूत में इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों ने हिजबुल्लाह को पहुंचाया भारी नुकसान। इजराइल ने युद्ध विराम के लिए वैश्विक आह्वान को किया खारिज। यमन से मिसाइल दागने का किया दावा। और खेल की खबरों में बांग्लादेश को क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। आज से कानपुर में शुरू होगा दूसरा टेस्ट मैच। पहले टेस्ट में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 280 रन से दी थी करारी शिकस्त। तो ये थी सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जम्मू के कठुआ में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वो जम्मू कश्मीर में अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के लिए 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं कांग्रेस ने भी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आज राहुल गांधी 2 चुनावी रैलियां कर कांग्रेस के हक में माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले राहुल गांधी सांबा जिले के रामगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद जम्मू के छंबू में चुनावी रैली करेंगे। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज जम्मू के उधमपुर, विजयपुर और जम्मू उत्तर के निर्वाचन क्षेत्रों में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के तहत 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। और बात हरियाणा विधानसभा चुनाव की, जिसके लिए चुनाव प्रचार अब अपने चरम पर है और 5 अक्टूबर को होने वाले इस चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों का धुआंधार प्रचार जारी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार की कमान आज गृहमंत्री अमित शाह संभालेंगे। अमित शाह आज 3 रैलियों के जरिए पार्टी उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। अमित शाह रेवाड़ी, मुलाना और लाडवा में जनसभा करेंगे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी भी हरियाणा विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ ताल ठोक रही है। इसी क्रम में बसपा सुप्रीमो मायावती आज फरीदाबाद में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। मायावती बीएसपी इनेलो के उम्मीदवारों के लिए जनता से वोटों की अपील करेंगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर एस संधू के साथ चुनाव आयोग का एक प्रतिनिधि मंडल 2 दिन के राज्य दौरे पर मुंबई पहुंचा। चुनाव आयोग की टीम मुंबई में कई राजनीतिक दलों और विभागीय अधिकारियों के साथ आज बैठक करेगी। वहीं विधानसभा का कार्यकाल आपको बता दें कि 26 नवंबर को
खत्म हो रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने महापौर को आदेश दिए हैं कि तुरंत स्थायी समिति के सदस्य का चुनाव कराया जाए। एलजी ने एक बार फिर एमसीडी एक्ट अनुच्छेद 487 का उपयोग करते हुए कहा कि महापौर की बैठक की अध्यक्षता करें। अगर महापौर चुनाव के लिए राजी नहीं होती है तो उप महापौर या फिर कोई वरिष्ठ पार्षद बैठक की अध्यक्षता करे। वहीं एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार ने आज दोपहर 1 बजे स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव कराने का आदेश जारी किया है। पर्यटन मंत्रालय आज नई दिल्ली में पर्यटन और शांति विषय पर विश्व पर्यटन दिवस 2024 मनाएगा। ये कार्यक्रम विकास और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने में पर्यटन की भूमिका को उजागर करेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। पर्यटन मंत्रालय की ओर से सर्वोत्तम पर्यटन गांव पुरस्कार विजेता की भी घोषणा की जाएगी। और अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबर की, जहां एक और गजा के कई इलाकों में हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई जारी है, तो वहीं लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह भी इजरायली हमलों की मार झेल रहा है। इजरायली सेना हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगातार निशाना बनाकर हमले कर रही है। अमेरिका सहित कई देशों ने इजराइल से हिजबुल्लाह के खिलाफ 21 दिन के युद्ध विराम की मांग की थी, जिसे इजराइल ने खारिज कर दिया है। 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा इजराइल भी मिसाइल हमलों से अछूता नहीं रहा है। सुबह सुबह तेल अवीव की ओर में यमन की ओर सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल दागी गई। मिसाइल को इजरायली क्षेत्र के बाहर एरो इंटरसेप्टर द्वारा रोका गया। गजा में हमास के साथ संघर्ष के बाद से इजराइल पर यमन के हूती विद्रोहियों ने कई बार मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। वहीं इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह कमांडर मारा गया है। इजरायली रक्षा बलों ने बैरूत में एक हवाई हमले में संगठन के एरियल कमांड मोहम्मद हुसैन सरूर को मार गिराने की घोषणा की है। आईडीएफ ने कहा कि सरूर इजरायली नागरिकों को निशाना बनाकर कई हवाई हमलों को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार था। उधर अमेरिका ने क्षेत्र में 21 दिन के युद्ध विराम का आह्वान किया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा है कि यूक्रेन के संप्रभु क्षेत्र के बड़े हिस्से को छोड़ने के प्रस्ताव शांति के नहीं बल्कि आत्मसमर्पण के हैं। राष्ट्रपति पद की डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ बात की, जहां जेलेंस्की ने यूक्रेन की हवाई सुरक्षा को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। वहीं फ्लोरिडा में तूफान हेलेन के कारण तेज बारिश हो रही है और सड़कें जलमग्न हो गई हैं। वहीं हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं। तूफान हेलेन राज्य के पैनहैंडल क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है, जिससे तटीय क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में तूफानी लहरों का खतरा भी पैदा हो गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि तूफान का प्रभाव पिछले साल के तूफान जितना गंभीर हो सकता है। और अब बात खेल से जुड़ी खबर की, जहां भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला आज से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत बांग्लादेश के बीच ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे है और ऐसे में टीम इंडिया कानपुर टेस्ट को जीतकर सीरीज क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, तो वहीं बांग्लादेश की टीम सीरीज बराबर करने के लिए मैदान पर उतरेगी। भारतीय टीम ने चेन्नई में खेले गए पहले टेस्ट को 280 रन से अपने नाम किया था। भारतीय टीम ने कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में अब तक 23 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 7 में टीम को जीत मिली है, जबकि 3 में हार और वहीं 13 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। वहीं बांग्लादेश की टीम इस मैदान पर पहली बार कोई टेस्ट मुकाबला खेलेगी। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे सहयोगी मनीषा और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।